तो इन लोगों को नहीं पता है मोदी है कौन। वो बब्बर शेर है, वो बब्बर शेर का बेटा शेर है। तो इसलिए कह रहा हूँ गठबंधन चाहे कितनी बना ले, 400 पार नहीं आएगा तो 375 तो आएगा ही। 2013 में पेपर लीक हुए ना, जब बीजेपी सरकार तो नहीं थी ना, कांग्रेस की थी, कांग्रेस सरकार गलत थी ना, आपने उखाड़ के फेंक दिया ना। तो जब इसमें हो रहा तो इसमें उखाड़ के क्यों नहीं फेंक रहे तुम? जब इसमें पेपर लीक हो रहा है तो इसको उखाड़ के क्यों नहीं फेंक रहे हो? क्यों उसका पेपर ले रहे हो आप? सिर्फ जेब भरती थी कांग्रेस और कुछ नहीं किया भाई, ठीक है ना। आज हर घर में लाइट है, हर लेडीज के पास रसोई घर में एक गैस है। अभी मेरे भाई YouTube में देख लेना, YouTube में देख लेना, एक लड़का एक बार में 8 वोट डाल के आ रहा। आप बताइए धांधली है कि नहीं है? 8 बार डाले। 10 काम अच्छा करता है वो। ग्रामीण इलाकों में जाइए जहाँ पे कभी जिंदगी में अगले 20 सालों में मैं बताता हूँ। बात सुनिए, रुक जाओ, ओ भाई रुक जाओ। गोंडा जिला यूपी का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले बात सुनिए, आपके पड़ोसी राज्य का बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे गांव अभी भी वहाँ पे थे ना, आज से 10 साल पहले, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हम कभी मतलब झोपड़पट्टी तो सोचो, कच्ची सड़क भी वहाँ पे नसीब होगी। इतना गड्ढा पानी में लेके जाते थे, ठीक है ना। आज वहाँ पक्की सड़क, नाली व्यवस्था, शौचालय किसने दिया भाई? ये बताओ। मोदी जी ने दिया ना, पहुँचाया तो बेचा। इतने सालों से काबिल क्या कर, सिर्फ जेब भरती थी कांग्रेस और कुछ नहीं किया भाई, ठीक है ना। आज हर घर में लाइट है, हर लेडीज के पास रसोई घर में एक गैस है। मेरी अरे सुनिए, चुप रहो, जरा इधर तो आओ, इधर आओ भैया, चुप रहो प्लीज चुप रहो। ये मेरी बात सुनो, चुप रहो। अरे सुनो मेरी बात, अब 24 घंटे लाइट आ रही ना? अरे सुनो तो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे फिर भाई बात आपने बोलने देते नहीं यार। अरे एक जवाब दो। आपका पेट खराब हो जाए, आप डिब्बा उठा के लेके चल दिए, दूर चले गए 2 किलोमीटर। लेडीज की पेट खराब हो, कहाँ जाएगी वो? शौचालय दिया ना, लेडीज से पूछो कितना उसको आराम मिला है। अच्छा, अब 24 घंटे लाइट आ रही ना। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या अटल बिहारी वाजपेयी कौन सा अच्छे नेता कौन अच्छा था? सुनो इधर दिखा पड़ेगा। रास्ते पे मोदी जी चल रहे हैं। अच्छा कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी जी अच्छे थे, उनसे आगे मोदी जी हैं। आप ये सुनिए, ये कह रहे हैं, आप सुनो मेरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे नेता थे, मोदी जी नहीं है। तो ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी के राज में क्यों नहीं 24 घंटे लाइट आई थी? अरे भाई 50 सालों में कितने गड्ढे खोद रखे हैं। अब मोदी जी तब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 24 घंटे लाइट क्यों नहीं आई थी? के समय में इकोनॉमी क्या थी? अरे ये इंदिरा गांधी के समय कितनी थी? इंदिरा गांधी में कितनी थी? अरे तो भाई अरे भाई ये क्या बात है? अटल बिहारी पहले आए या इंदिरा गांधी पहले आई? पहले कौन आया? भैया हमने 2005 में पढ़ाई छोड़ दी 10वीं करके, ठीक है ना। अब से नहीं हो रहा पेपर लीक, ये मत बोलो। पहले भी होते थे, अब तो रोकना चाहिए। होते थे भाई, पहले भी होते थे। आपकी सरकार ने, अब यही 10 साल में बीजेपी ने क्या उखाड़ा? इतने साल राज कर बीजेपी ने क्या 10 साल के अरे मेरी बात सुनो। अरे भैया ओ बाबू, 2005 में पेपर लीक हुआ, 2013 में लीक हुआ, तो आपने गलत हुआ ना वो? अरे गलत हुआ ना, तो आपने सरकार अरे सुनो, अरे भैया 10 साल में हुआ, ये मत बोलो ना 10 साल में हुआ। मैं कह रहा हूँ 2013 में, ओ भाई 2000, अरे गुरु चुप रहो। अरे यही बताएगा, 2013 में पेपर लीक हुए ना, जब बीजेपी सरकार तो नहीं थी ना, कांग्रेस की थी, कांग्रेस सरकार गलत थी ना, आपने उखाड़ के फेंक दिया ना। तो जब इसमें हो रहा तो इसमें उखाड़ के क्यों नहीं फेंक रहे तुम? जब इसमें पेपर लीक हो रहा है तो इसको उखाड़ के क्यों नहीं फेंक रहे हो? क्यों उसका फेवर ले रहे हो आप? जो गलत कर रहा करे ना, 10 साल में लगातार हो ही जा रही है क्या? 10 साल में लगातार पेपर ही लीक हो रही है क्या? 10 साल में लगातार हो रही है? कहाँ लगातार हो गई यार? और क्या नीट की पेपर लीक नहीं हुई क्या इस बार? 100 बात की एक बात, कांग्रेस के लाओ, पढ़ा लिखा सरकार लाओ, जाहिल जब पढ़ते सब सही, बहुत पढ़े लिखे, ये जाहिलों से तो सही है। अरे और क्या, सब बच्चे दौड़ते हैं, 4 5 साल एनसीसी करते हैं, एकदम गरीब परिवार से रहते हैं बेचारे, सब मर रहे हैं, सब फांसी लगा रहे हैं, और नहीं तो क्या। सर जी तो बोलते हैं कि राहुल गांधी छिचड़े हो गए। अरे भैया क्यों हटाए? अमित शाह ने कहा है कि जब रावण मरा तो राम ने भरत को भेजा कि जाओ उससे कि राजनीतिक शिक्षा ले आओ। अब बताओ इन्हें इनसे पहले सही से बोले, रामायण सही से पढ़ो। लक्ष्मण को भेजा था, भरत को नहीं भेजा था।
ठीक है, जब रावण मरा था तो वहाँ भरत नहीं था, लक्ष्मण जी थे वहाँ पे, ठीक है। वही समझा रहा हूं ना। सुन तो है नहीं, पूरी बात सुनो, मैंने क्या कहा। अरे सुनो, मैंने कहा अमित शाह ने कहा है, मैंने नहीं। चमचे कभी नेक नहीं होते और चमचे को बाप कभी एक नहीं होते। अब मैं इसका रिप्लाई भी दे रहा हूँ, ठीक है। और बात रही ना कि कौन आएगा, तो 400 पार मोदी जी आएंगे। और एक बात और सुनना, मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ, ये जो भैंसें होते हैं ना, ये जो भैंस होती है वो हमेशा झुंड में होती है, शेर अकेला होता है। इस समय सारी भैंसें एक साथ खड़ी हुई हैं और शेर अकेला हुआ है, अकेला ही खड़ा है, वो भी अकेले अटैक मारेगा। अगर नाम बदलने दे कितने पार? 400 पार। हम भी कहते हैं 400 पार, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, जब मोदी लहर में 400 पार नहीं हो पाया तो अब कहाँ से 400 पार हो जाएगा? हाँ, जब मोदी लहर में 400 पार नहीं हुआ, अब 400 पार कहाँ से? 375 तो आएगा। ये अभी कह रहे थे ना, चमचों के एक बाप नहीं होते, ये कह रहे थे चमचों के एक बाप नहीं होते। ये देख लो, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। 400 पार नारा, 400 पार नारा। अब कुछ इसके अंदर चमचे भी तो होंगे, अरे कुछ चमचे भी होंगे, कुछ घोटाले भी ये लोग करेंगे, तो उसमें 2-4-25 सीट तो हमें देना पड़ेगा। कह तो रहे ईवीएम है क्या? ना 25 सीट तो हम दे नहीं देंगे। सुनिए, अरे वो सब चलाना ही नहीं था। हारेगा ले आओ, बैलेट पेपर ले आओ, 200 पार, 200 100 पार नहीं होगा। बैलेट पेपर ले आओ, बैलेट पेपर ले आओ, 100 पार नहीं होगा। बैलेट कह रहे हैं, बैलेट पेपर लिया 100 पार नहीं होगा। क्यों भाई, ईवीएम हैक हो जाता है क्या? ईवीएम हैक हो जाता है क्या? है, ईवीएम हैक हो जाता है। और सुनिए, ईवीएम से ही होती है वोटिंग, ठीक है। और कहीं राज्य में इन लोगों का जीत जाता है, जैसे ये पंजाब में केजरीवाल जीत गए, तब ईवीएम हैक नहीं हुआ था। तब ये लोग, तब मुझे लगता है केजरीवाल ने जो है नहीं बनवा के लाए थे ईवीएम। हाँ, तब नहीं लोग, हाँ वही। अभी मेरे भाई यूट्यूब में देख लेना, यूट्यूब में देख लेना, एक लड़का एक बार में 8 वोट डाल के आ रहा। अब बताइए धांधली है कि नहीं है? 8 बार डाले। किसका होगा पता कर लो, किसका होगा। कहीं कांग्रेस का नहीं निकले, अरे मेरे भाई, ये प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? अरे तो किसका प्रशासन है? बीजेपी का प्रशासन है ना। इस समय मोदी जी बैठे हैं क्या वहाँ पे? कौन बैठा है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रशासन किसका है? किसका है? योगी उत्तर का है। तो अगर 8 बार वोट डाला, कौन जिम्मेदार बनेगा? कहाँ है? दिखा दो हमें भी। दिखा भी को दिखा रहे हैं। दिखा, अगर सही हो गया तो सही दोबारा आएगा नहीं दोबारा। और सुनो, और अगर पेपर लीक होता तो किसकी दिक्कत है? कांग्रेस वाले या सपा प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? अरे जबरदस्ती की बात। केजरीवाल भाजेगा ना, बता रहा हूँ मैं, केजरीवाल भाजने वाला है। हाँ, अरे वो घोटाला किया है ना, हाँ तो वो भी आ जाएगा। भाई जनता का पैसा लूटा है तो वो भी जाएगा। ये भाग रहा, और जो नहीं भागेंगे वो बीजेपी सरकार में मंत्री बन जाएंगे। जैसे अजीत पवार, छगन भुजबल, नीतीश राणे। अरे सुन दले चाचा, अरे टिकट हो रही कंफर्म, रुक जाओ। नीतीश राणे, हेमंत विश्वकर्मा, हाँ, और आपका समुंदर ये नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये फेविकोल का मजबूत जोड़ लगाया और बीजेपी में जोड़ के आया, वो नहीं टूटेगा। वो तो सारे के सारे क्रिमिनल यानी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुछ कहना चाहेंगे? सब क्रिमिनल बीजेपी के ही हैं। मोदी की वजह से सब हो रहा है ये। मोदी की वजह से हो रहा है? जी। क्या भाई, क्या हो रहा है मोदी की वजह से सर? मोदी इस बार हारेगा, महंगाई बढ़ गया यहाँ पे, सब कुछ मोदी की वजह से। 2014 में एलपीजी कितने की थी? 400 की थी एलपीजी 2014 में। आज की डेट में कितना है? 800। 1100 भाई, 1100 है। मान के चलिए हम लोग तो खरीद लेंगे, हम लोग तो खरीद लेंगे। गरीबों का क्या होगा? हाँ, कहाँ सोचे हैं? बस तो अपना ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हाँ, खाली घूमे जा रहे हैं, देश घूम रहे, देश विदेश घूम रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, बस आरसीबी आज जीतनी चाहिए। फाइनल चले जवाब लेते हैं महंगाई का। ये कह रहे हैं 2014 में सिलेंडर 400 का था। अरे सुन ले भैया, अरे सुन ले, अरे सुन ले। ये कह रहे हैं 2014 में सिलेंडर, 2014 से पहले सिलेंडर 400 का था। इन्हें ये पता नहीं 6 सिलेंडर 400 के थे जो सब्सिडी के थे। उसके बाद 1204 का सिलेंडर मिलता था। अरे भैया कौन सा 2 महीने चलता था? रोजगार नहीं है, अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं। और क्या? इनको रोजगार नहीं मिलेगा, बताओ कहाँ से मिलेगा रोजगार? पिछले 2 साल हुए, कहाँ कुछ इनमें हिम्मत ही नहीं रोजगार करने की। सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, अब मेरी बात सुन लेना, आंसर लेके जाना। सिलेंडर की बात कर रहे हो ना आप, कितने 400 था? एक बात बताओ, 1995 इस कांग्रेस ने एक उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था एमएसपी के। सुनिए तो लो,
वो सब्सिडी मिलती थी ना, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना था 2013 तक, उसके बाद खत्म हो गया, तब रेट तो बढ़ेगा ही, उन्होंने नहीं बनाया था ना। और सुनिए, अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किया, घूम रहे हैं, काम कर, अरे इनसे पूछे जीडीपी क्या है इस समय, इसमें पूछे ग्राउंड लेवल पे लोगों को फायदा नहीं मिला क्या, लोगों को आवास योजना नहीं मिली है क्या, बताइए, नहीं मिला है। इनको एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे नाम बदलना बहुत अच्छा लगता है, पहले भी पैसा मिलता था, इंदिरा आवास योजना मिलती थी ना, इन्हें शायद नहीं पड़े क्योंकि 10 साल के, और फिर राशन जो फ्री मिलता था, फिर पैसे फ्री नहीं मिलता था, वो पैसा दे के मिलता, जिसमें चीनी मिलती थी, मट्टी का तेल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, और पाउडर भी दिया जाता था ऐसे तंदुरुस्त बनाने के। हम देखो इसको नहीं मिला ना, दुबला रह गया, और मैं पाउडर पिया, देख ले शरीर मेरा पाउडर, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का मैं मिला। और ये जो बता रहे हैं बेरोजगारी, बम ब्लास्ट भी कांग्रेस देना है। और सुनो पुलवामा, अरे बोलने दो, वो मोदी ने कहा था क्या? अरे बोलने दो, अरे सुनो, ये नहीं बता पाएंगे। अरे सुन ले मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो। एक बार एक गधे ने कहा कि साहब मेरा नाम बदल दो, गधे ने कहा साहब मेरा नाम बदल दो, साहब ने कहा ठीक है, आज से तेरा नाम अंधभक्त हो गया। अच्छा, तो वो कहानी है। अभी के यहाँ पे कर्नाटक में इनका जो है वो एक कहते हैं वो जीत जाते हैं ये लोग इलेक्शन, ठीक है, वहाँ पर 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे देते हैं, 12% की क्या कहते हैं 12% का जो टैक्स लगा देते हैं मंदिरों पे, इसे कहते हैं तानाशाही, ठीक है। सबसे पहले प्रकृति का जितना भी ये संसाधन है सब मुसलमानों का है, इसे कहते हैं तानाशाही, ठीक है। और क्या कहते हैं इनका जो पंडित लोग हैं उनको मरवा दिया जाता है, क्या कहते हैं इनके कांग्रेस की सरकार में, इसे कहते हैं संसाधन देना, तो इनके हिसाब से माइनॉरिटीज को उनका अधिकार देना। माइनॉरिटी कौन होता है और इंसान नहीं होता है क्या? जो हिंदू होगा उनमें गरीब नहीं होंगे क्या? जो सिख होंगे उनमें गरीब नहीं होते क्या? सारे अमीर होते हैं या करोड़पति होते हैं? मेरी बात सुनिए, इन लोगों की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, इन लोगों को सत्ता में नहीं आना है, ये लोग सत्ता में क्यों आना चाहते हैं? सिर्फ मोदी को गिराने के लिए, ठीक है। इनको अगर मैं खुद इनको देता हूँ वोट दे देता मैं, अगर पता चलता कि गठबंधन जो बना के ये लोग जो है लड़ने वाले हैं ना, ये सिर्फ देश का विकास करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, तो मैं खुद इनको वोट देता। लेकिन ये लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी इनकी यही है, ये लोग सिर्फ मोदी जी को गिराना चाहते हैं। आपने 10 वादे नहीं देखे राहुल गांधी जी के? हाँ देखे, 55% की प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया जाएगा, 1 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में जाएगा। एक बात बताइए, 1 लाख रुपए लाओगे कहाँ से? अपने घर से लाओगे, इटली से लेके आओगे, इटली से लेके आओगे, नानी के घर से लेके आओगे, कहाँ से आएगी? और मेरी बात सुनिए एक सेकंड, और ये जो क्या कहते हैं गठबंधन बना रखा ना, आपने कभी भैंस को देखा है? झुंड में होती है और शेर होता है कहीं सो रहा होता है अकेले, और आता है बाद में ना, तो जब गर्दन जब पहुंचता है ना तब पता चलता है वो शेर है, जबकि भैंस जो है सबसे ज्यादा हैवी होती है। तो इन लोगों को नहीं पता है मोदी है कौन, वो बब्बर शेर है, वो बब्बर शेर का बेटा शेर है। तो इसलिए कह रहा हूँ गठबंधन चाहे कितनी बना ले, 400 पार नहीं आएगा तो 375 तो आएगा ही, और जीतेगी बीजेपी। गठबंधन बनाया क्यों? यही लोग कहते हैं कि मैं गठबंधन कभी नहीं बनाऊंगा, यही केजरीवाल कहते हैं मैं गठबंधन नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब गठबंधन मणिपुर कर रहा है, इस भाई से ये पूछ रहा, संदेश खाली कभी गया था? संदेश खाली पे बोलेगा नहीं बोलेगा? जब अब मुंह मत जम जाएगा। साझा शेख था वो भाई, लड़कियों को बलात्कार कर रहा था, तब इसके मुंह में ही जम जाएगा। बस संदेश, बस मणिपुर इन्हें याद रहता है, मणिपुर की कहानी इन्हें याद नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी जब 5 बजे मंत्री की घंटियां तक बंद हो जाती थी, तब मणिपुर याद नहीं आता था इनको। क्या चीज? मणिपुर की बात का संदेश खाली कुछ कहना चाहेंगे? संदेश खाली मणिपुर, अभी तो HD देवगौड़ा का नाते भी आया। HD देवगौड़ा, अरे सुन तो लो, मणिपुर भी हुआ, संदेश खाली भी हुआ, और HD देवगौड़ा का नाती है। जैसे विजय माल्या भाग गया, नीलम चौकसी भाग गया, नीलम मोदी भाग गया, सब भाग गया, और चाहे कुलदीप सेंगर हो या चिन्यानंद हो, ये तो सब है रेपिस्ट ना। और आज अभी नई खबर आप पेपर में देख लेना, बाबा राम रहीम जी को 85वीं बार बेल मिल गई है, बाबा राम रहीम को 85वीं बार बेल मिल गई है क्योंकि वो रेपिस्ट हैं। तो क्या दिक्कत सरकार में यार? चली रही दिया है ना, ये मोदी ने ही दे दिया होगा, इनका कहने का मतलब यही है। और एक बात बताओ आपको, ये जो मणिपुर की बात कर रहे हो ना, पंजाब की बात कर रहे हो, सुनिए मेरी बात, ये मणिपुर की बात करते हो, पंजाब की बात करते हो ना, कहीं भी कोई भी घटना होती है ना, तो है तो वही बहन बेटी ही, हमारे भारत की तो बहन बेटी है वो। ये पत्रकार गया था वहाँ पर, मत उड़ाइए उनका, पत्रकार गया था वहाँ पर, बेल दिला के आया, इस पत्रकार की गलती वही मैं कह रहा हूँ ना आप।